हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जब रिलेशनशिप में एक पार्टनर दूसरे को ब्लॉक कर देता है ना, तो दूसरा जो है, जो ब्लॉक हो जाता है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ब्लॉक क्यों किया। तो इसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं जिसके पीछे वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका किसी बात पे बार बार आर्ग्यूमेंट हुआ है, कि बार बार झगड़ा हुआ है किसी टॉपिक को लेके, और उसने आपको गुस्से में ब्लॉक कर दिया है। सेकंड है कि वो आपको हर्ट करना चाहता है, आपको डीपली हर्ट करना चाहते हैं, किससे आपको हर्ट हो, आप उससे बात ना कर पाओ, आप उसको क्योंकि वो आपको बहुत दिन से जानता है। वो इंसान या तो जानती है या जानता है, कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। वो अगर इंसान आपको बहुत दिनों से जानता है और वो जानता है कि आपको उससे बात करना कितना पसंद है, या उसको आपसे बात करना कितना पसंद है, तो वो आपको इसीलिए ब्लॉक कर रहा है ताकि आप उससे बात ना कर पाए और आप झटपटाएं और उससे बात करने की कोशिश करें। सेकंड है कि अगर होता है ना, कभी-कभी ईगो बीच में आ जाता है कि अब उसने ऐसा किया है तो मैं उसको ब्लॉक कर दूँगी या कर दूँगा। अब वो मुझसे गिर के किसी और चीज़ से एफर्ट करे, किसी और तरीके से मुझसे बात करने की कोशिश करे, इसलिए वो ऐसा कदम उठाते हैं कि उसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद वो खुद वेट करता रहता है, वो इंसान खुद वेट करती रहती है कि आप उसको किसी न किसी तरीके से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप कितने एफर्ट डालने वाले हैं उसको लेकर, क्या करने वाले हैं। ब्लॉक करना एक गुस्सा दिखाने का तरीका भी है और एक अपना ईगो शो करने का तरीका भी होता है कि हमने उसको ब्लॉक कर दिया। वो उसको ये दिखाना है कि भई उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और वो आराम से है, मौज में है और तुम ब्लॉक रहो। अब ब्लॉक करने का मतलब ये भी है कि सीधे मुँह पे दरवाज़ा बंद कर देना। अब आपको करना क्या है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना, अब आपको अगर ब्लॉक हो गए हैं आप, तो सबसे पहले तो कि जो वो इंसान चाह रहा है, वो नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आपने एक बार जो वो चाहता है वो करना शुरू कर दिया, तो ये फिर रूटीन हो जाएगा कि कोई गलती हुई ब्लॉक कर दिया, कुछ बात हुई ब्लॉक कर दिया। इस रूटीन को तोड़ने के लिए आपको शुरू से एक हैबिट डालनी है कि जब भी वो इंसान आपको ब्लॉक करे ना, अब उसके पीछे का रीज़न अगर ये है कि वो इंसान आपसे रिलेशनशिप रखना चाहता है, रिश्ता रखना चाहता है, पर आपको उस रिश्ते में दबा के रखना चाहता है, या फिर आपको ये जता रहा है कि अगर आपको मुझसे बात करनी है, आपकी गर्ज है ना मुझसे बात करने की, तो मुझसे बात करने के लिए एफर्ट डालो। मुझसे बात करने के लिए मुझे और नंबरों से कॉल करो, व्हाट्सएप करो और बात करने की कोशिश करो। ठीक है? अब करना क्या है, आपको पहले तो पेशेंस रखना है। सबसे पहले आपको ये पेशेंस रखना है कि वो जब तक आपको अनब्लॉक ना करें, आपको वेट करना है कि वो आपको कब अनब्लॉक करेंगे। बार-बार, और आपको इधर से कभी भी ब्लॉक नहीं करना है। वो इंसान आपको एफर्ट डाले, आपसे बात करे, लेकिन आपको कभी भी अपनी तरफ से नहीं कोशिश करनी है। आप कोशिश ये भी मत करो कि वो आपको अनब्लॉक करे, कि आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी है उससे, उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, झटपटाना नहीं है, ठीक है? जब आप पेशेंस से काम लेंगे ना, तो आप जो है इस चीज़ को हैंडल कर पाएँगे, इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएँगे। और है सेकंड कि आपको विल पावर थोड़ी-सी अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है कि देखो, अगर आप में अंदर से स्ट्रॉन्ग है ना, आपके अंदर सहनशीलता है, विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप उस टाइम का वेट कर सकते हो कि वो आपको कब अनब्लॉक करेंगे। वो सब देख लेंगे कि अब मुझे वो कॉल नहीं करने वाला, तो झक मार के वो खुद ही आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये रूटीन आपने अगर शुरू से बना लिया ना, तो रिलेशनशिप में कभी भी ये नहीं होगा कि बार-बार आपको ही गिर के वहाँ से माफ़ी माँगना पड़ रहा है, बाल को आप ही आपको गिरना है। बस वो ये चीज़ बोल देंगे कि भैया गलती किसी की भी हो, ब्लॉक वही करने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने आपको जीत लिया है ब्लॉक करके। तो आपको ये चीज़ें पहले से ही जो है वो करनी है, उसको तोड़ना है, उसका ये विश्वास तोड़ना है कि वो आप उसको, अगर एक बार पता चल जाए ना कि ब्लॉक होने के बाद आप एफर्ट नहीं डालने वाले बात करने के लिए उससे, तो वो इंसान आपको ब्लॉक करना छोड़ देगा। तो ये आदत डाल ली आपने, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो वो इंसान आपको खुद ही अनब्लॉक करके आपसे बात करने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं कि एक रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि अगला बंदा जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, या बिल्कुल उसको किसी और से बात करनी है, या फिर वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार आप उसको दिखाओ कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब आपने, अगर उसने बिल्कुल भी ऐसा दिखा दिया है कि उसको रिलेशनशिप नहीं रखना है, तो भी वो आपको ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करेंगे इसलिए क्योंकि आप उससे ब्रेकअप कर लो, या फिर आप उनसे बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ना करो। ये आपको बिहेवियर से पता चल जाएगा। देखो, इंसान का बिहेवियर ऐसा होता है कि अगर वो गुस्से में है और अगर ऐसा बिहेवियर है कि वो आपसे बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है, आप कुछ भी करो, बाहर में जाओ, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है, तो एक बिहेवियर ये होता है। तो ये सब बिहेवियर तो भाई आपको ही जानना है, आपकी जो बंदी है या बंदा है वो किस तरीके का है, किस नेचर का है, और किस हद तक आपको प्यार करता है और किस हद तक आपको मना सकता है। तो ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है शुरू से ही। एक बार आपने अगर ब्लॉक करने के बाद अगर आप उसके पीछे-पीछे भागने लगे ना, तो वो एक रूटीन में आ जाएगा कि वो आपको कभी भी जो है अनब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है? अब नो रिस्पॉन्स, बिल्कुल भी आप इधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे ना,
तो वो इंसान समझ जाएगा कि मैं ब्लॉक करूँ या कुछ भी करूँ, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देने वाला। वो बंदा एफर्ट नहीं डालेगा मुझसे बात करने के लिए। तो वो फिर ये चीज़ें करना भी बंद कर देंगे, वो आपको ब्लॉक करना भी बंद कर देगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले पेशेंस रखना है, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देना, बिल्कुल भी सब कुछ नहीं करना, उसके सामने ऐसा शो नहीं करना कि आप परेशान हो। आपकी परेशानी अगर दिखेगी तो वो इंसान आपको बार-बार परेशान करने की कोशिश करेगा। आपने एक बार एफर्ट डाला तो वो इंसान आपसे कोशिश करेगा कि आप बार-बार एफर्ट डालो उससे बात करने के लिए। तो ये चीज़ें आपने शुरू से ही कर ली ना, तो फिर आपको अब वो ब्लॉक करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आपको एक बार अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, पेशेंस रखना है और समय का वेट करना है कि वो आपको कब अनब्लॉक करेंगे।